दुनिया के सबसे बड़े दो पावर सेंटर, एक वाशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस, दूसरा क्रेमलिन। दोनों के बीच की दूरी 7,821 किलोमीटर। वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, जबकि क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति की गद्दी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक अदना सा मुल्क माना जाने वाला यूक्रेन इन दो में से एक पावर हाउस को निशाना बना दे? लेकिन ऐसा ही हुआ। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आज क्रेमलिन पर यूक्रेन के हमले की इनसाइड स्टोरी और कई सवाल। क्या अब रूस एटमी हमला करेगा? क्या रूस बदले में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खात्मे की कसम खा चुका है, या फिर यह हमला पुतिन की चालबाजी का नतीजा है, झूठा ड्रामा है ताकि वो असल मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटका सके? हमले से हिली दुनिया, रूस करेगा ज़ेलेंस्की का खात्मा। ये वो पल है जब पूरी दुनिया की निगाह टीवी स्क्रीन पर चिपक गई थी। अमेरिका से रूस और भारत से जापान तक एक ही वक्त पर दुनिया के लाखों टीवी चैनलों पर एक ही इमेज थी। तस्वीर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों में शुमार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के महल पर हमले की। रूस के साथ युद्ध के मोर्चे पर डटे यूक्रेन ने क्या सबसे बड़ा दुस्साहस कर दिया था? ये सवाल सिर्फ दो मुल्कों में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में बहस का मुद्दा बन गया है। इस हमले में क्या हुआ और आगे क्या होगा, आज इसी की इनसाइड स्टोरी आप एपीएन न्यूज पर देखेंगे। सबसे पहले हमला कैसे हुआ, इसकी कहानी। क्रेमलिन पर हमले की इनसाइड स्टोरी। हमले में 2 ड्रोन इस्तेमाल हुए। क्रेमलिन में पुतिन का महल निशाना। रात में आग का गुबार उठता दिखा। पुतिन के महल के गुंबद पर निशाना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब हमला हुआ तो पुतिन क्रेमलिन में अपने महल में मौजूद थे? घटना के वक्त क्या हालात थे? क्रेमलिन पर हमला। हमले के वक्त पुतिन घर में मौजूद नहीं थे। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा। पुतिन तब मॉस्को वाले ऑफिशियल आवास पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर जरूरी फाइलें निपटा रहे थे पुतिन। क्रेमलिन पर मंगल बुधवार की दरमियानी रात हमला। हमले में पुतिन को खरोंच तक आने का सवाल नहीं था। पुतिन पूरी तरह महफूज, उनका शेड्यूल पहले जैसा था। हमले के बाद रूस की जैसी प्रतिक्रिया आनी थी वैसी ही प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। हमले पर क्या बोला रूस? हम इसे आतंकी हमला मानते हैं। प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश थी। रूस के हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया और चेता दिया कि उसके पास जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि यह हमला 9 मई की विक्ट्री डे परेड से चंद दिन पहले हुआ है। रूस में विक्ट्री डे परेड की अहमियत वही है जो भारत में 15 अगस्त की होती है, यानी परेड के दौरान देश विदेश के वीवीआईपी गेस्ट मौजूद होते हैं। यानी रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि वो यूक्रेन की इस हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस के आधिकारिक बयानों में जो तेवर आ रहे हैं वो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। रूस बोला करारा जवाब देंगे। रूस के पास हमले का जवाब देने का अधिकार, जगह और वक्त का चुनाव भी रूस ही करेगा। रूस के इस धमकी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर अटैक के अलार्म एक्टिव कर दिए गए हैं। कीव में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल तैनात है। ये जर्मनी ने यूक्रेन को दी थी। यूक्रेन ने बार बार ये दलील दी कि उसके पास ऐसा अटैक करने की कैपेसिटी नहीं है और क्रेमलिन पर हमला यूक्रेन ने नहीं किया। लेकिन रूस ने इस सफाई को सिरे से नकार दिया।
रूस का साफ मानना है कि ये हमला राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश का नतीजा था। ऐसे में अब रूस के संकेत साफ है। जरूरत पड़ी तो एटमी अटैक कर सकता है रूस। मौका मिला तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का करेगा खात्मा। रूस की नीयत इस बात से समझी जा सकती है कि रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर याचेस्लाव वोलोडिन ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक तक का संकेत दिया है। रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर की धमकी, याचेस्लाव वोलोडिन ने यूक्रेन को धमकाया। पुतिन पर हमला, रूस पर हमला है। रूस इसमें किसी मध्यस्थता को नहीं मानेगा। हम यूक्रेन पर सबसे घातक हथियार इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हथियार जो यूक्रेन की आतंकी सरकार को रोकने में सक्षम हो। जाहिर है रूस बेहद गुस्से में है, तिलमिलाया हुआ है, बदले की आग में जल रहा है और माहौल ये है कि रूस के बड़े लीडर्स सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के खात्मे की मांग कर रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को मौत के घाट उतारे जाने की मांग कर दी है। एक ड्रोन हमले ने, जिसकी अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि वाकई यह हमला यूक्रेन ने किया या नहीं, उसके चलते आज यूक्रेन रूस युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां रूस के हाथ कब एटमी ट्रिगर पर पहुंच जाए और कब महाविनाश का महातांडव हो जाए, ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता।